नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि एक ऐसे शहर में रहता था, यू कैन से कंट्री में, और उस कंट्री के ऐसे शहर में रहता था जहाँ पे बहुत तूफ़ान आते थे। और तूफ़ान हरिकेन्स ऐसे आते थे कि बहुत तबाही मचा देते थे। अब इस किसान का अपना फार्म था और वो बहुत कोशिश करता था कि किसी को अपने यहाँ बुला के अपने काम पे रखे, लेकिन कुछ दिन के लिए लोग वहाँ काम करते और फिर छोड़ के चले जाते क्योंकि वो शहर ही तूफ़ानों के लिए मशहूर था। एक दिन उसने अखबार में इश्तेहार दिया। कई लोगों से बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही पता लगता कि वो कहाँ रहता है, कौन से शहर में रहता है, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने मना कर दिया। लेकिन एक दिन एक दुबला पतला सा इंसान आया और उसने कहा कि मैं आपके यहाँ काम करूँगा। उस आदमी ने उससे कहा कि तुम्हें पता है ना इस शहर के बारे में, इसकी रेपुटेशन के बारे में? उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है। उसने कहा देखो जी, जब भी हवा चलती है ना, मैं सोता रहता हूँ। इस किसान को बड़ी अटपटी सी लगी बात की, कहना क्या चाहता है, पर कोई मिल नहीं रहा था तो उसने उसे रख दिया। 10-12 दिन ठीक से निकल गए, अच्छे से वो काम भी कर रहा था, ही वॉज़ हैप्पी विद दैट वर्क। लेकिन एक दिन रात को अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और किसान समझ गया कि अब हरिकेन आने वाला है, सख्त तूफ़ान आने वाला है। उसने फट से लालटेन उठाई और भागता हुआ अपने उस वर्कर के झोंपड़ी में गया उसको उठाने के लिए कि देखो हवाएं चल रही हैं, तुम्हें पता नहीं तूफ़ान आने वाला है, उठो, फसल को जो बिखरी पड़ी है उसे बांध दो, जितने भी जानवर हैं उनके खूंटों से बांध कर उनको टाइट कर दो, गेट को एकदम से टाइट बांध दो, जो मुर्गियों का जो बेड़ा है उसको अच्छे से ढक दो। और वो आदमी नींद से ऐसे ऐसे करके उठा और कहता मैंने आपसे कहा था ना जब तूफ़ान आता है तो मैं सोता रहता हूँ। इस इंसान को इतना गुस्सा आया, क्या बात कर रहा है ये, दिल किया थप्पड़ मारूं, पर अब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो लड़े। उसने सोचा मैं खुद ही जाके करता हूँ, तो भागता भागता अपने फार्म पे पहुँचा कि फसल को एक तरफ करके उसे बांध देता हूँ। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि अरे ये क्या, फसल आप बंधी पड़ी साइड में तिरपाल से ढकी हुई है, जो मुर्गियाँ हैं उनका बाड़ा ढका हुआ है, जो घोड़े हैं जो भैंसे हैं वो अच्छे से बंधे हुए हैं, जो गेट है वो बिल्कुल टाइट बंधा हुआ है। यानी कि उस इंसान ने पूरी प्रिकॉशंस ली हुई थी। और अब उसको वो बात समझ में आई कि जो क्या कह रहा था कि जब तूफ़ान आता है तो मैं सोता रहता हूँ, यानी कि ही मेंट कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी आए तो मुझे भागना ना पड़े। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हर एक के ज़िंदगी में तूफ़ान आने तय हैं, बट हम अगर उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, अगर आप कोई स्टूडेंट है वो शुरू से पढ़ता रहे और एग्ज़ाम से पहले वो तूफ़ान आने की वेट ना करे, पढ़ता रहे, तो ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड। अगर हम थोड़ी थोड़ी बचत हमेशा करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस में वी आर वेल प्रिपेयर्ड। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप भी इस कहानी से ये सीख लें कि जब भी आपको तकलीफ़ हो आप इतने प्रिपेयर्ड रहें कि तूफ़ान आने पर भी आप शांति से सोते रहें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब का चैनल है सैक फुल ऑफ स्टोरीज़, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ।